लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है थ्रू आउट वर्चुअल बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट काली लिनक्स कैसे किया जाता है। सो हमने पहले ही देख लिया था कि वर्चुअल बॉक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे डाउनलोड होती है और उसके लिए काली लिनक्स का जो प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना था। आज हम स्टार्ट करेंगे काली लिनक्स इंस्टॉलेशन का। सो हम बेसिकली प्रीवियस टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से वो स्टॉप था। सो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने बेसिक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। अब हम उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाएंगे। उसके लिए आपको स्टार्टिंग के फेज पे आना पड़ेगा जहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट पे जाके नॉर्मल स्टार्ट करो। नॉर्मल स्टार्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, या अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट फेच करता है जिस पाथ से तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। अगर डायरेक्ट फेच नहीं कर पा रहा है तो आपको फेच करवाने के लिए ऐसा ऑप्शन देगा, सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क काली लिनक्स लाइव md64.iso 3.61 GB। ये कहां पर लोकेटेड है? अगर आपका लोकेटेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने इसे ट्राई किया था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम कैशे डेटा बोलते हैं सिस्टम के अंदर के। ऑलरेडी आप कुछ टाइप करते हो तो अगर वो ऑलरेडी आपने कुछ टाइप कर दिया है उसके पहले इंटरनेट के थ्रू या गूगल ब्राउजिंग के अंदर, तो वो आपको ऑलरेडी सिर्फ अगर आप FACE लिखोगे तो facebook.com पूरा का पूरा आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कैशे डेटा। तो इस हिसाब से ये काली ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले से भी एक बार ट्राई किया था चेक करने के लिए, तो वो कैशे डेटा के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ये कैशे डेटा ना हो, जब भी आप फर्स्ट स्टार्ट करते हो, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तब आपको ये सब कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखता है। तब आप कहाँ पे जाने का? ऐड में जाके उसका जो पाथ है, मैंने ये वीडियोस के अंदर ये पाथ रखा है, तो मैं वीडियोस में जाके इसको ओपन कर दूंगा और यहाँ पे चूज कर दूंगा और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने जिस नाम से सेव किया वो पूरा का पूरा नाम आ जाएगा और फिर हम जाके उसको कैंसिल करेंगे। तो ये देखो नीचे आ रहा है, स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा, ये स्टार्ट हो गया। ये लार्ज स्क्रीन है और यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। You have auto capture keyboard option turned on. This will cause the virtual machine automatically capture the keyboards. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट होगा तो आपका ऑटोमेटिक कीबोर्ड जो है वो एक्सेप्ट करेगा और माउस के साथ साथ। यहाँ पे क्या एरर है? ये फैटल नो बूटेबल मीडियम फाउंड सिस्टम होल्डेड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड ही नहीं हुआ। हमने 500 सिलेक्ट किया था लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड नहीं हुआ है, सो ये एरर दे देगी। तो हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। पावर ऑफ द मशीन, ये एरर आती रहती है, ये ट्रायल एरर की बात है। जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, अगर उसमें भी ना हो तो आप फिर से वो प्लेटफॉर्म वापस बनाओ और प्लेटफॉर्म वापस बनने के बाद तुरंत आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया, दूसरी बार तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो कि मुझे प्लेटफॉर्म फिर से बनाना पड़ेगा। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। सो ये मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ, काली लिनक्स का पूरा रिमूव मैं कर दे रहा हूँ, डिलीट ऑल फाइल्स, ताकि पूरी की पूरी ये फ्रेश स्टार्ट हो। न्यू में जाके मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे रहा हूँ काली लिनक्स। यहाँ पे वर्जन है डेबियन वर्जन का है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बीट का है, इसलिए डेबियन 64 बीट। और नेक्स्ट में जाके उसकी साइज जो है सेम ऐसे रख रहा हूँ, वर्चुअल बॉक्स डायनामिकली एलोकेटेड, और 8 GB का मैं मुश्किल से मैं 20 GB दे रहा हूँ, मुश्किल से। ये मेरा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया। अब मैं स्टार्ट में जाके नॉर्मल स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे वो पाथ होगा वो पाथ को मैं सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे पाथ मांगा है, ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो स्क्रीन पे देख सकते हो ये चालू हो जाएगा, देखो अब आ गया। पाथ सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, अगर पाथ सिलेक्ट नहीं होगा तो चालू नहीं होगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो बूट मेन्यू के अंदर लाइव AMD64 है, फेल सेफ, फोरेंसिक्स मोड, USB पर, ये अलग अलग मोड है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए। लाइव मतलब क्या है पता है? फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो अगर आप कोई पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हो तो जब भी आप कोई अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जब भी आप वो पेन ड्राइव एलोकेट करोगे तो वो लाइव OS बूट होगा, ताकि आप टेम्पररी उसको यूज कर पाओ। और जैसे ही आप पेन ड्राइव उसको रिमूव कर दोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ साथ रिमूव हो जाएगी, होस्ट को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट इंस्टॉलर। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में टाइम लगता ही, आपको पता ही है, चाहे विंडोज 7 हो, XP हो, 10 हो, उबंटू हो, कुछ भी हो। यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश, जैसे जैसे आगे आगे ऑप्शन आते जाएंगे वैसे वैसे हमको करते जाना है। इंग्लिश है, ये देखो
जब भी मैं अपना माउस कर रहा हूं अपना पॉइंटर, तो उनका जो स्पीड है वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअल जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रैब कर रही है। सो उसके हिसाब से जब भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, होस्ट के अंदर अगर मैं यूज कर रहा हूँ मेरा पॉइंटर या फिर कीबोर्ड, तो वो स्पीड में काम करेगा, यहाँ पे थोड़ा स्लो काम करेगा। यहाँ पे जाते हैं कंटिन्यू। यूनाइटेड स्टेट्स भी आप रख सकते हो, इंडिया हो तो इंडिया रख सकते हो, जनरली इंडिया प्रिफरेबल है। कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, कीबोर्ड हमेशा अमेरिकन इंग्लिश रखना, यूके भी रख सकते हो लेकिन अमेरिकन इंग्लिश इज वेरी प्रिफरेबल। अब इनको सिस्टम को हम जाने देंगे उनके हिसाब से काम करने के लिए। हमारा जो यूजर इंटरफेस का जितना काम है उतना परफेक्ट होना चाहिए, सिस्टम अपने आप तो परफेक्ट होती है, धीरे धीरे आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तुरंत नहीं आएगा। सो हम आप बताते हैं धीरे धीरे क्या करना है ताकि आपको पूरा पता चल जाए। अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, प्लीज एंटर द होस्ट नेम फॉर द सिस्टम। होस्ट नेम क्या रखना है, आपका नाम रख सकते हो, काली लिनक्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे जनरली ये सब लोग डिफॉल्ट में काली देते हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आप अपना नाम तो संदीप, मेरा नाम संदीप है, संदीप रखो, आपका नाम राजेश है, राजेश रखो, कुछ भी, या फिर आपका कोई दूसरा जैक स्पैरो नाम हो। मैं अपना नाम रखता हूँ IMF और रो। ये क्या, द डोमेन नेम इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनेट एड्रेस टू द राइट ऑफ योर होस्ट नेम। इज इट ऑफन समथिंग दैट एंड्स इन .com.net। ये अगर आपको आपका डोमेन है तो आप ऐड करो, नहीं है तो जाने दो, मेरे पास कोई डोमेन नहीं है। सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड, याद रखना काली लिनक्स में हमेशा यूजर आईडी होगा रूट और पासवर्ड होगा TOOR। अब यूजर आईडी तो मैंने चेंज कर लिया होस्ट, ठीक है ना, संदीप IMF रो रख लिया, तो यूजर आईडी चेंज हो सकता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर चेक करो तो यूजर आईडी हमेशा होगा ROOT और पासवर्ड होगा TOOR बाय डिफॉल्ट। फिर अगर आपको कोई चेंज करना हो तो फिर वो आपके ऊपर है। मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया है ताकि यूजर आईडी चेंज हो जाएगा। अब पासवर्ड की बारी है, पासवर्ड मुझे क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट तो वो TOOR ही होता है। Full name for the user, a user account will be created for you to use instead of the root account। देखा मैंने आपको बोला था ना, instead of the root account for non administrative activities। एडमिनिस्ट्रेटिव में हमेशा रूट प्रिविलेजेस चाहिए होता है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस में आपका होस्ट नेम जाएगा। प्लीज एंटर द रियल नेम ऑफ दिस यूजर, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर इंस्टेंस एज डिफॉल्ट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी लाइंस अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2 3 4 5 6 बार, एक बार ये जितनी भी लिस्ट आ रही है एक बार याद करें, लिखें, देखें कि इनका मीनिंग क्या आता है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका अंदर का जो मेन वर्ड्स है वो कैप्चर कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या कहना चाहता है। जनरली हम नेक्स्ट इंस्टॉल करके जाने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करने की जरूरत है ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट है, एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, वो सबके लिए अलग अलग होता है। So default origin for emails set by this user as well as full name for the new user। अगर मुझे रखना हो तो रखूंगा, नहीं रखना हो तो नहीं रखूंगा। इनवैलिड यूजर नेम, मैंने मुझे रखना ही नहीं था, मैंने नहीं रखा, तो देखो क्या आया, द यूजर नेम यू एंटर्ड इज इनवैलिड। सो हमको गो बैक जाके सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड, ये सारे स्टेप है, चूज लैंग्वेज, एक्सेस सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगर द स्पीच, ये सारे ऑटोमेटिक हो रहे थे। कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, अब सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड में हमारी जरूरत पड़ी तो वहां तक आया। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर द क्लॉक, डिटेक्ट डिस्क, पार्टीशन डिस्क, ये सब ऑटोमेटिक होगा। ये सारे स्टेप्स हैं, आप देख रहे हो। अबाउट दी इंस्टॉलेशन, ये सारा लास्ट स्टेज। अब हम कहां पर है अभी, सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड पे। तो हम यूजर्स एंड पासवर्ड पे जाएंगे, यूजर्स का नाम लिख देंगे कंटिन्यू, बैक जाएंगे जस्ट 1 मिनट। पासवर्ड फॉर द न्यू यूजर, न्यू यूजर का पासवर्ड कब आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं मेरे हिसाब से रख रहा हूं। शायद कैप्स लॉक ऑन हो गया, कैप्स लॉक कभी कभी ऑन रखते हैं। यहाँ पे जाके कंटिन्यू, सेटिंग कब देख लो, देखा मैंने बोला था ना, सेट पासवर्ड के बाद क्लॉक सेटअप होगा। ये सारा जो भी ऑटोमेटिक होगा वो बाय कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से करेगा। जहां पे आपकी जरूरत होगी वहां पे जाके आप स्टॉप हो जाएगा।
गेटिंग द टाइम फ्रॉम द नेटवर्क टाइम सर्वर, क्लॉक को सेटअप कर रहा है, पार्टीशन डिस्क करेगा, डिटेक्ट डिस्क करेगा, फिर उसका पार्टीशन करेगा। या गाइडेड यूजर एंटायर डिस्क, गाइडेड, ये 4 ऑप्शन है, आप एक एक करके पढ़ो उसका मीनिंग क्या है। गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेटअप लोकल वर्चुअल मशीन, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेटअप इंक्रिप्टेड लोकल वर्चुअल मशीन। ये बहुत सारे ऑप्शन। और मैन्युअली भी अगर आप ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम खाली कभी कभी जब भी आपने होस्ट पे अगर यूज किया हो ना, तो ये सारे ऑप्शन यूज करने का। अगर आप लोकल वर्चुअल मशीन में हो तो आपने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें आपने 1 GB रैम दिया है, 20 रैम दिया है, 20 GB उसको स्टोरेज दिया है, तो वो ऑलरेडी उसका एक कंप्यूटर का स्पेस हो गया। तो आप गाइडेड यूटर डिस्क करोगे तो 20 GB अलोकेट हुआ है और 1 GB रैम में पूरा जाएगा, ना कि बाकी जितने भी रिमेनिंग रैम है उसमें, ठीक है ना। सो गाइडेड यूज एंटायर डिस्क आपको जाके क्लिक करना है। जो भी पार्टीशन डिस्क उसका नाम जो रखा है वो आएगा। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, सेपरेट होम पार्टीशन, सेपरेट होम बार टेम्प पार्टीशन, ये सारे क्या है, ये पार्टीशन। जैसे अगर आप विंडोज के अंदर पार्टीशन देखते हो, लोकल डिस्क C D E होते हैं, यहाँ पे लिनक्स के अंदर ऐसे पार्टीशन होते हैं। होम के अंदर पार्टीशन, वार जो लिखा है वो वेरिएबल भी यूज होता है, वेरिएबल वाला पार्टीशन, और TMP मतलब टेम्पररी फोल्डर पार्टीशन, ये सारे फोल्डर के पार्टीशन होते हैं। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे लिनक्स के, तो अगर आपको एक ही पार्टीशन के अंदर, जैसे आप मैक ओएस यूज करोगे तो उसके अंदर एक ही पार्टीशन के अंदर सब कुछ होता है। सो ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन में हम जाएंगे। फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज टू डिस्क, जितना भी हमने किया था सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इफ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्टेड बिलो विल बी रिटर्न टू द डिस्क, अदरवाइज यू विल बी एबल टू मेक फर्दर चेंजेस मैन्युअली। जहां भी आपने ऑपरेशन सिलेक्ट किया था उस हिसाब से ये चालू होगा, और अगर नहीं हुआ तो आपको फिर जाके मैन्युअली करना पड़ेगा। राइट द चेंजेस टू डिस्क, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, नो और यस को हम जाके यहाँ पे यस पे करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ताकि डिस्क का पार्टीशन चालू हो जाए। कभी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो जितने भी सारे ऑप्शन है वर्चुअल बॉक्स में, ये आप ट्राई एंड एरर कर सकते हो, अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नो को यस में, यस को नो के बदल के देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन सा एरर आता है। यस करते हैं तो कौन से ऑप्शंस आते हैं, नो करते हैं तो कौन से ऑप्शन आते हैं। गाइडेड यूज एंटायर डिस्क मैंने किया है, तो गाइडेड यूज एंटायर डिस्क विया इंक्रिप्टेड लोकल वर्चुअल मशीन जाके भी आप देख सकते हो क्या क्या होता है। ये ट्राई एंड एरर की सिचुएशन है, ताकि आपको ज्यादा नॉलेज मिल सकते हैं। सी साइबर सिक्योरिटी इज नॉट लाइक कि आप जो भी सीखे एक बार सीधा वन वे में आप सीख सकते हो। आप उसका पॉसिबिलिटी, प्रोस एंड कॉन्स दोनों देख के आपको आगे बढ़ना है। तो आपको जो भी सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उतना ही सीखो, एक्स्ट्रा जो आप क्या क्या सीख सकते हो उस वीडियो के अंदर, कौन कौन से ऑप्शंस आपके अंदर आते हैं और कौन कौन सी सोच आती है, वहां पे आप एक्शन कैसे लेते हो, यू नो, जितना भी ग्रैब ले सको नॉलेज का उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम इंस्टॉलिंग द सिस्टम को जाएंगे, वहां पे हम प्रोसेस करेंगे। अब ये अपने हिसाब से इंस्टॉलेशन होगा, हम उसको तब तक टाइम देंगे जितना टाइम वो कंज्यूम करता है। फिर जैसे ही टाइम कंज्यूम लेगा उसके बाद जितने भी ऑप्शंस आएंगे हम आपको बताएंगे, तब तक उसको इस सिस्टम को उस हिसाब से फॉलो करने दीजिए। सो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद ये ऑप्शन एक और आया, कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर। अ नेटवर्क मिरर कैन बी यूज्ड टू सप्लीमेंट the software that is included on the installation media. This may also make newer version of the software available. Already हमारे पास सॉफ्टवेयर है ही खाली, तो न्यूअर वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। सो नेटवर्क मिरर के लिए हमें ना कहना है। कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर ट्राई करेगा। इंस्टॉल इज ग्रब बूट लोडर। अब यहाँ पे है ग्रब बूट लोडर। इट सीम्स दैट दिस न्यू इंस्टॉलेशन इज द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस कंप्यूटर. If so, it should be safe to install the grub bootloader to your primary drive UEFI partition boot record. अब UEFI partition क्या है, लीगेसी क्या है, ग्रब bootloader क्या है, हम आगे जानेंगे। वार्निंग सिर्फ नाम की है, सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। ग्रब bootloader इंस्टॉलेशन करना जरूरी है। सो हम उसको यस करेंगे। और क्या बोला है, यू नीड टू मेक द न्यूली इंस्टॉल्ड सिस्टम बूटेबल बाय इंस्टॉलिंग द ग्रब bootloader on a bootable device. The usual way to do this is to install grub to your primary drive, जिसको बोलते हैं UEFI partition boot record. You may instead install grub to a different drive. grub आप या तो आप जो होस्ट प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम जहां इंस्टॉल हो रहा है उसके साथ इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप दूसरे कोई पार्टीशन के अंदर कर सकते हो। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये ट्राई एंड एरर की ऑप्शन है। अगर पहले में ट्राई होगा तो ठीक है, दूसरे में ट्राई होगा ठीक है।
जनरली हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए कि कौन कौन सी एरर कब आती है। ये ट्राई एंड एरर है। आप एंटर डिवाइस मैन्युअली में भी जा सकते हैं और एक पार्टीशन जो है वर्चुअल बॉक्स के अंदर उसमें भी जा सकते हैं। मैं पहले सेकंड पे जाता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप फर्स्ट पे जाओ या सेकंड पे जाओ। मैं पहले सेकंड पे जाता हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम वापस बैक में जाके एंटर डिवाइस मेन्यू करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि जो भी आप सीखते हो ट्राई एंड एरर के वजह से ही सीखते हो, ना कि डायरेक्ट एंटर जो आप मैंने सिखाया वो आप तुरंत ले लो। ठीक है ना। अब फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाते हैं, ताकि ये लास्ट स्टेज है, तब हम आपको दिखाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है। सो फिनिश इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद ये स्क्रीन आती है जहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है ना। सो यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड होता है TOOR। सो हमने जो अपना होस्ट नेम यूजर आईडी डाला था हम वो ट्राई करेंगे। सो हमारा पासवर्ड होगा IMFRO, जो मेरा यूजर आईडी था, और जो पासवर्ड मैंने बाय डिफॉल्ट सेट किया है वो है। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ये बेसिक डिफॉल्ट पेज है जब आप काली लिनक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने के बाद काली ओएस जब ओपन करते हो तब की। सो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिनक्स वर्जन टाइप का ही है। अगर आपने उबंटू यूज किया होगा तो आपको पता होगा कैसे उबंटू का UI है, उसी सेम टू सेम वही UI है। ये ऑप्शंस जितने भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग से लेके एथिकल हैकिंग तक सब के सब यूज होते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑप्शंस है। ये ऑप्शन नहीं है, ये पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जितने भी ऑपरेशन आप देख सकते हो, सब टॉपिक्स बोलते हैं, वो सारे के सारे स्टडी करते हैं। तो जो भी टॉपिक जो जिस हिसाब से आपको यूज करना हो, अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना हो तो कौन से टूल यूज कर सकते हो, आपको कोई पासवर्ड अटैक करना हो तो पासवर्ड अटैक के इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, उसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये काली लिनक्स का बेसिक इंस्टॉलेशन है। अगर आपको कोई फोल्डर या फाइल मैनेजर चाहिए तो ओपन अ फोल्डर, ओपन टर्मिनल। ये लिनक्स में टर्मिनल ये होता है। जनरली लिनक्स के अंदर टर्मिनल में जाना हो तो आप रूट में भी जाके कर सकते हो, बिना रूट के भी कर सकते हो। ये लिनक्स के भी बहुत सारे कमांड्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लिनक्स के कमांड यूज होते हैं, ताकि आप CLI बेस पे कैसे काम कर पाओ। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, MKDIR मतलब फाइल क्रिएट करना, मेक डायरेक्टरी, MKDIR मुझे डायरेक्टरी मतलब वन टाइप ऑफ फोल्डर। अगर आप विंडोज सिस्टम में फोल्डर बनाते हो तो यहाँ पे डायरेक्टरी वर्ड यूज होता है, डिफरेंशिएट याद रखना। सो डायरेक्टरी अगर आपको बनानी है तो अगर आप GUI बेस पे बनाते हो तो राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओपन फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना हो। लेकिन अगर आपको CLI बेस पे करना है तो आप MKDIR वर्ड यूज करिए। मेक डायरेक्टरी उसका नाम है। आपको नाम क्या रखना है, मेरा नाम के हिसाब से रखना हूँ संदीप, और मैं एंटर मार दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने एक क्रिएट किया संदीप नाम का फोल्डर। अगर मुझे यहाँ पे पासवर्ड, अगर मुझे यहाँ पे होम में जाना है, ये होम क्या है, ये टेम्प फोल्डर क्या है, अगर हमने इंस्टॉलेशन पे देखा था, जैसे जैसे लिनक्स का हम यूज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको कमांड्स बताते जाऊंगा कि इसका कमांड ये यूज होता है, इसका कमांड ये अगर कोई क्रिएट फाइल करना हो, उसकी परमिशन चेंज करनी हो, कॉपी करना हो, मूव करना मतलब कट करना हो, तो कौन कौन से कमांड यूज होते हैं CLI बेस पे, GUI बेस पे यूज नहीं होते। मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया था, अब उसको मुझे देखना कहाँ पर है, तो मैं जहाँ पे जनरली जिस पाथ के अंदर मैंने वो फोल्डर क्रिएट किया था उसी पाथ के अंदर मुझे वो लिस्ट में मिलेगा। मैंने जनरली ये डॉलर जो साइन है उसके तुरंत बाद मैंने फोल्डर बनाया था, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है IMFRO नाम की यूजर प्रोफाइल, वहां पे मैंने डायरेक्ट बनाया था। सो अगर मुझे लिस्ट निकालनी है कि मेरे इस IMFRO यूजर आईडी के अंदर कितने सारे फोल्डर्स है, जनरली आप विंडोज में देखो तो डेस्कटॉप होता है, डाउनलोड्स होता है, दिस PC होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ये कोई फोल्डर ओपन किया तो यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हो डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पीछे ये सारे फोल्डर्स हैं। तो वैसे ही इस सिस्टम के अंदर अगर हम काली लिनक्स इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर आपको फोल्डर्स देखना हो, कितने सारे फाइल्स फोल्डर्स देखना हो, तो जस्ट टाइप LS।
तो जितने भी फोल्डर्स होंगे आपको ब्लू कलर के में दिखेंगे, फाइल्स होगी वो आपको .txt वाली फाइल में दिखेंगी। डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, संदीप, टेम्पलेट्स, वीडियो, ये सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए, ठीक है ना। सो अगर मुझे संदीप नाम के फोल्डर में मुझे जाना है, एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाना है, मतलब एक डायरेक्टरी में से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो पाथ हमको याद रखना है। मैं जिस पाथ में हूँ उस पाथ से संदीप नाम का फोल्डर कितना स्टेप दूर है। तुरंत ही जिस पाथ में हूँ मैं अभी IMF Pro की यूजर प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो, उसके अंदर तुरंत संदीप नाम का फोल्डर है, ना कि कोई दूसरा बीच में एक फोल्डर या डायरेक्टरी आई है उसके बाद संदीप तुरंत है। तो हम तुरंत CD यूज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी टू स्पेस। अगर मैं SAN लिखता हूं फिर बाद में अगर मैं टैब कर दूंगा तो वो पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। SAN करके टैब करूंगा तो संदीप होगा, या फिर अगर मैं पूरा का पूरा नाम लिखूं तो भी चलेगा। बेटर ये है कि आप फर्स्ट 3 लेटर यूज करो और टैब करो तो ऑटोमेटिक संदीप आ गया। और मैं एंटर करूंगा तो अब मैं जा चुका हूं संदीप नाम के फोल्डर के अंदर। सो अगर इस फोल्डर या इस डायरेक्टरी को अगर मुझे देखना है कि इसके अंदर कितनी सारी फाइल्स पड़ी है तो जनरली टाइप LS, कुछ है ही नहीं। सो अगर आप संदीप नाम के फोल्डर से बाहर आना है, हमको IMF Pro की यूजर प्रोफाइल पे मेन पे आना है, तो हम जनरली टाइप करेंगे CD स्पेस डॉट। ये कमांड है, याद रखना, ताकि आप संदीप नाम के डायरेक्टरी से बाहर आ गए। और अगर आपको डायरेक्टरी जो है उसको रिमूव करनी है तो जस्ट आप RM यूज कीजिए। RM कमांड है रिमूव, क्या यूज करना है, SANDIP, कैन नॉट रिमूव संदीप इज अ डायरेक्टरी, RMDIR SANDIP, दैट्स इट। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, दैट्स इट। अगर आप LS करोगे तो संदीप नाम का फोल्डर चला गया, ठीक है। सो हमने देखा बेसिक काली लिनक्स इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस अंदर कौन कौन से स्टेप्स में क्या यूज करना है। ग्रब में हमेशा यूज करना है, मिरर की जरूरत नहीं है तो मिरर में आप नो कीजिएगा, ग्रब में हमेशा यस कीजिएगा, ग्रब की जरूरत होती है। चाहे आप ग्रब जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पाथ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है उसी पाथ पे आप ग्रब यूज कीजिए, ग्रब को भी इंस्टॉलेशन कीजिए। और